फोर्थ डायमेंशन क्या है। इमेजिन करें कि ये फर्स्ट डायमेंशन एक डायमेंशन है, इसमें कोई बीइंग जो रहता होगा वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जा सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब इसकी इन्फिनिट लेयर्स अगर आप लगाएंगे तो बनेगा 2D। अब 2D का जो बीइंग होगा वो लेफ़्ट राइट और फॉरवर्ड बैकवर्ड जा सकता है। अब ये 2D वर्ल्ड्स की जो आप इन्फिनिट लेयर्स लगाएंगे, इसी तरह अगर आप जोड़ते जाएं तो बनेगा अ 3D बॉक्स। ये 3D बॉक्स है, थर्ड डायमेंशन का बीइंग है, जो कि हम इसका पर्सपेक्टिव देख सकते हैं क्योंकि हम 3D वर्ल्ड में रहने वाले हैं। लेकिन इसका सिर्फ साया देखा जा सकता है 2D वर्ल्ड में। जैसे कि ये मेरे हाथ का सिर्फ साया ही नज़र आएगा। 2D हमारा जो साया ज़मीन पे पड़ता है वो 2D है, 3D नहीं है। इसलिए 2D वर्ल्ड में रहने वाला थर्ड डायमेंशन को इमेजिन नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ उसका साया टाइप कुछ कह सकता है। इसी तरह हम थर्ड डायमेंशन के बीइंग हैं, हम फोर्थ डायमेंशन को एग्जैक्ट नहीं देख सकते, लेकिन फोर्थ डायमेंशन का जो साया है उसको इमेजिन कर सकते हैं, उसकी बिना पर कि वो कैसा होगा। लेकिन दिमाग में वो परफेक्ट पिक्चर नहीं बनेगी, जैसा कि एक 2D बीइंग जो है वो 3D की नहीं बना सकता, इसी तरह 3D वाला 4D की नहीं बना सकता। अब 3D जैसे कि पहली डायमेंशन को इन्फिनिट लेयर्स को जोड़ा तो 2D, 2D को जोड़ा तो 3D, इसी तरह 3D वर्ल्ड की इन्फिनिट अगर आप लगाते जाएं तो बनेगा 4D, एक टेसरैक्ट। ये फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड ये 3D बॉक्स, और 3D बॉक्स दो 3D बॉक्स को इंटरकनेक्ट अगर आप करें तो बनेगा ये टेसरैक्ट। ये आगे फिफ्थ डायमेंशन। ये फोर्थ डायमेंशन का सिर्फ हम साया ही देख सकते हैं, वो एक्सप्लेन करेंगे। इमेजिन करें कि ये सेकंड डायमेंशन के बीइंग हैं और हम थर्ड डायमेंशन के बीइंग हैं। मैं एक थर्ड डायमेंशन का बीइंग हूँ जिसने ये सेकंड डायमेंशन के बीइंग्स को बनाया है। इमेजिन करें अब ये घूम फिर रहे हैं इधर, लेकिन मैं इनको देख सकता हूँ। ये कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी आ जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये अगर अपने घर में जाते हैं तो मैं इनको देख सकता हूँ कि ये अपने घर में गए हैं या क्या कर रहे हैं। अगर घर से बाहर आ रहे हैं तो भी मैं इनको देख सकता हूँ, क्योंकि मैं थर्ड डायमेंशन में हूँ। थर्ड डायमेंशन का पर्सपेक्टिव कुछ हो रहा है। इसी तरह फोर्थ डायमेंशन में रहने वाला थर्ड डायमेंशन को देख सकता है, लेकिन थर्ड डायमेंशन वाले को नहीं पता। अगर मैं चाहूँ तो इनमें से किसी के भी कान में कुछ विस्पर कर सकता हूँ, जैसा हेलो स्क्वायर, हेलो ट्रायंगल, इसी तरह कुछ भी। अब मैं चाहूँ तो इनमें से किसी एक को उठाऊँ तो ऐसे हवा में लहराऊँ और इसको मैं बता सकता हूँ कि मैं एक थर्ड डायमेंशन का बीइंग हूँ, देखो मुझे, मैंने तुम लोगों को बनाया। तो अब इसी तरह की मैं ऐसे सैर वगैरह करवाता हूँ, वापस भेजता हूँ, तो इसके जो दूसरे दोस्त हैं वो आते हैं और पूछते हैं कि तुम कहाँ चले गए। ये कहता है कि मैं थर्ड डायमेंशन में गया। अब सेकंड डायमेंशन में मेरा सिर्फ साया नज़र आ सकता है, जो कुछ लोग इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन ये जो दोस्त हैं वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि हमने कभी देखा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि सेकंड डायमेंशन में हाइट और डेप्थ इन्होंने नहीं देखी हुई। लेकिन इसको मैं उठाता हूँ और हाइट और डेप्थ और 3D वर्ल्ड की सैर कराता हूँ। ये मानता है, ये वापस जाके उनको बताता है, लेकिन वो नहीं मानते क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं। लेकिन इमेजिन एक साया ज़रूर वो देख सकते हैं। इसी तरह आप इमेजिन कर लें कि ये 2D नहीं बल्कि 3D क्रीचर्स हैं, थर्ड डायमेंशन के रहने वाले, और मैं किसी हायर डिमेंशन का रहने वाला हूँ। अब ये सारे इंसान हैं, मैं इनमें से किसी एक को उठाता हूँ, हवा में इसको भी सैर करवाता हूँ, ये सारी थर्ड डायमेंशन 3D वर्ल्ड दिखाता हूँ, इसको बताता हूँ कि मैंने तुम्हें बनाया और मैं तुम्हें देख रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो। अब ये वापस जाता है, इन सबको बताता है कि मैं किसी हायर डिमेंशन में गया, मैंने वहाँ सब कुछ देखा, उस पर्सपेक्टिव से तुम सब इंसानों को देखा। लेकिन ये इंसान नहीं मानते, लेकिन कुछ अक्ल वाले मान सकते हैं, क्योंकि साया हायर डिमेंशन का नज़र आता है। इसी को अगर आप प्रॉफिट डिक्लेयर कर दें कि जिसको मैंने सैर करवाई, ये प्रॉफिट वापस आके दूसरे इंसानों को बताता है कि मुझे अल्लाह ने बताया कि अल्लाह ने हमें बनाया है, मैंने आगे जाके देखा है, तुम में से कुछ जहन्नुम में जा रहे हो, कुछ जन्नत में, मैं तुम्हें बताता हूँ ये अमाल करोगे तो जन्नत में जाओगे, ये करोगे तो दोज़ख में जाओगे। लेकिन ये सब नहीं मानते। लेकिन कुछ अक्ल वाले, कलील मा तज़क्करून, कुछ अक्ल वाले जिनको साया नज़र आ रहा है हायर डिमेंशन का, वो कहते हैं कि हम कुछ कह सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि ऐसा हो। कुछ ही मान ले आते हैं, कुछ नहीं ले आते। अब जब सबको हम ये 2D क्रीचर्स के बारे में बताते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो सब मानते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन जब 3D बीइंग को हम कहते हैं कि वो उसका कनेक्शन है अल्लाह ताला के साथ और वो बता रहा है कि आगे जाके ये होगा, तब वो मानते नहीं हैं। अब जब वो प्रॉफिट आगे बताता है कि तुम्हारे अमाल काउंट हो रहे हैं और
जिसकी बना पर तुम्हें सज़ा और जज़ा मिलेगी, तुम्हारी सारी टाइमलाइन देखी जा रही है, तो वहाँ से शुरुआत होती है 5th डायमेंशन की, टाइमलाइन की। अब वो आपको बाद में बताएंगे।